चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। कहा, ये नई जिम्मेदारी मेरे लिए है बहुत बड़ा सौभाग्य। सीजीआई एनवी रमन्ना ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। वोटर आईडी कार्ड से जुड़ेगा आधार कार्ड। 1 अगस्त से शुरू होगी मुहिम। महाराष्ट्र होगा पहला राज्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन पीएम मोदी और द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं के लिए की डिनर की मेजबानी। राष्ट्रपति भवन में हुआ कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई बीजेपी की तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिखाई हरी झंडी। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने दिए कई मंत्र। कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर करे फोकस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिया बड़ा सुझाव। कहा, विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य की जाए सामुदायिक सेवा। युवाओं में देखभाल करने की भावना सर्जित करने की है जरूरत। कांग्रेस के 4 सांसदों को पूर्व मानसून सत्र के लिए किया गया निलंबित। लोकसभा में किया था विरोध प्रदर्शन। अगर बन गया ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो चीन के खिलाफ उठाए जाएंगे सख्त कदम। ब्रिटेन के पीएम की रेस में शामिल ऋषि सुनक ने किया बड़ा दावा। चेचा का टीका करेगा मंकी पॉक्स से बचाव। 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को संक्रमण से है अधिक खतरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने निर्माताओं को किया आगाह। कहा, चिकित्सा उपकरणों के पंजीकरण के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी समय सीमा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद के विदाई संबोधन को बताया प्रेरणादायक। कहा, राष्ट्र प्रगति के जुनून को लेकर की देश सेवा। सख्ती से हो रही भारतीय वायुसेना की अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा 31 जुलाई तक देश के 250 केंद्रों पर होगी आयोजित। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीतते ही ट्विटर पर छाए नीरज चोपड़ा। लोगों ने कहा, सोने के ढेर में ये चांदी भी एक अलग ही चमक बिखेरेगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार कई शर्तों के साथ लागू करेगी फ्री बिजली योजना। 70% परिवारों को चुकाना पड़ेगा बिल। कैटरीना कैफ को स्टॉक करता था ये लड़का। विक्की कौशल ने किया सवाल तो दे दी जान से मारने की धमकी। पीएम मोदी का एडिटेड वीडियो शेयर कर बुरे फंसे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। ट्विटर ने किया रेड फ्लैग। भाजपा शासित राज्यों के सीएम और उप मुख्यमंत्रियों को पीएम के निर्देश। कहा, सरकारी योजनाओं से एक भी व्यक्ति न रहे वंचित। राष्ट्रपति पद से हटते ही महबूबा मुफ्ती के निशाने पर आए रामनाथ कोविंद। पीडीपी प्रमुख ने कहा, उन्होंने पूरा किया बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा। बीजेपी के साथ वाले कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं हुए शामिल। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से जगी आदिवासियों की उम्मीदें। सरना को अलग धर्म की मान्यता देने की फिर उठी मांग। श्रीलंका में सरकार के विरोध प्रदर्शनों के बाद एक बार फिर से खुला राष्ट्रपति कार्यालय। भारी सुरक्षा बल रहा तैनात। भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर पीएम मोदी और अमित शाह ने दी बधाई। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने की पुख्ता तैयारी। जारी किए कई दिशा निर्देश। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल को बनाया गया नोडल हॉस्पिटल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वे। गाजियाबाद से भरी उड़ान। बढ़ सकती है आदित्य ठाकरे की मुश्किलें। केंद्र सरकार उनके मंत्रालय के कामकाज की कराएगी ऑडिट। देश की सबसे पवित्र गंगा नदी में बहाया जा रहा 50% गैर शोधित सीवरेज। एनजीटी ने कहा, नहीं नजर आ रही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शक्ति। खराब मौसम की वजह से सोलन नहीं पहुंच पाए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान। वर्चुअली किया संबोधित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान। यूपी की योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। राज्य के सभी जिलों में मरीजों को मिलेगी मुफ्त डायलिसिस की सुविधा। निजी अस्पतालों में भी इलाज से मिलेगी निजात। गर्मियों में वकीलों के ड्रेस कोड को बदलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार। बीसीआई जाने की दी सलाह। दिल्ली में ईवी पॉलिसी के 2 साल पूरे होने पर 10 अगस्त को चौथे दिल्ली ईवी फोरम की मेजबानी करेगी केजरीवाल सरकार।
जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की तैयार रहने की अपील। महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की कार्यवाही को दी चुनौती, कहा इससे तय नहीं करेगा कि कौन असली शिवसेना। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बुलाई सपा विधायकों की बैठक। क्रॉस वोटिंग करने वाले एमएलए पर लेंगे बड़ा एक्शन। आजम खान को लगा बड़ा झटका। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाली बेटे की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सावन के दूसरे सोमवार पर दिल्ली, एमपी और यूपी सहित कई राज्यों के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। बम बम भोले के लगे जयकारे। पड़ोसी राज्यों में मंकी पॉक्स के केस आने पर यूपी सरकार ने जारी किया अलर्ट। लोगों से की सतर्क रहने की अपील। 100 करोड़ दो और राज्यपाल राज्यसभा सीट लो ऑफर देने वाले गैंग का हुआ भंडाफोड़। सीबीआई ने 4 आरोपियों को दबोचा। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, जब अपने चाचा और भाभी को नहीं संभाल सके तो मुझे क्या संभालेंगे। तेलंगाना में 40 साल के शख्स में पाए गए मंकी पॉक्स के लक्षण। देश में अब तक संपर्क में आए 6 लोगों को किया गया आइसोलेट। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल के बीच दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एलजीवीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को दिया एक और झटका। मुख्य सचिव से शराब लाइसेंस बांटने में मिली गड़बड़ियों पर मांगी रिपोर्ट। पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़ अपने साथ बहा ले गई 50 से अधिक घर। बिजली और पीने के पानी का गहराया संकट। दुनिया भर में तेजी से फैल सकता है मंकी पॉक्स। 5 गुना बढ़ी मामलों की संख्या। भारत में भी बढ़ा रहा वायरस का खतरा। महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। आम्रपाली मामले में बढ़ सकती है रांची के राजकुमार की मुश्किलें। राजस्थान में दूर होगी बिजली की समस्या। 3 नए थर्मल बेस पावर प्लांट लगाएगी सरकार। मिशन 200 के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा ने बनाया मेगा प्लान। नेताओं को दिया गया ये टास्क। लोकसभा में हंगामे पर ओम बिरला का बड़ा एक्शन। मणिकम टेगोर सहित कांग्रेस के 4 सांसद सस्पेंड। क्या आपको बैंक में लंच के नाम पर करना पड़ता है लंबा इंतजार? तो बैंकिंग लोकपाल से करे शिकायत, तुरंत होगा काम। रजनीकांत ने बनाया एक और कीर्तिमान। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वालों में शामिल होने पर सम्मान। पेंशन के नाम पर भोपाल के बुजुर्ग से 43 लाख रुपए ठगने वाला सातिर झारखंड से गिरफ्तार। अक्षय कुमार फिर बने देश के हाईएस्ट टैक्स पेयर एक्टर। आयकर विभाग से हुए सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 1950 से 2017 के दौरान रहे भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का किया विमोचन। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने दिया बड़ा बयान। कहा, जजों के जीवन पर बनाए जाते हैं झूठे नैरेटिव, उन्हें सहन करना है बहुत मुश्किल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होस बोले ने की भारतीय सुरक्षा बलों की सराहना। कहा, पाक से आजादी के लिए गुलाम कश्मीर के लोगों को भारत से आस। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद भवन में दी अहम जानकारी। कहा, सेना में 40,000 भर्तियों के लिए प्रक्रिया हो चुकी शुरू। 3 महीने में 85 रैलियां हैं प्रस्तावित। देश की पंचायती राज व्यवस्था में मजबूत हुई महिलाओं की स्थिति। 2009 से मिलने लगा 50% आरक्षण। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का चलता था नेटवर्क। ईडी के हाथ लगी ब्लैक डायरी। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लीगल नोटिस पर कांग्रेस पार्टी ने दिया जवाब। ओडिशा के कलाकार एल ईश्वर राव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी अनोखी बधाई। कांच की बोतल में तैयार किया उनका लघु चित्र। बहुत जल्द लॉन्च होगा क्यूआर कोड स्कैन कर यूपीआई से पेमेंट करने वाला रुपे क्रेडिट कार्ड। देश में कोरोना के मामलों में आई बड़ी गिरावट। बीते 24 घंटों में मिले 16,866 नए केस। संक्रमण से 41 लोगों की हुई मौत। एमसीडी के कामों में भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी ने कसा तंज। एमएलए दुर्गेश पाठक ने कहा, उपराज्यपाल इस समय बहुत खाली है, जाकर कर ले जांच। राजस्थान में ईआरसीपी पर सर्वदलीय बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे रही नदारद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राज्य डर गई होगी या हाई कमान का डंडा पड़ा होगा।
यूपी के सरकारी स्कूलों की बदली टाइमिंग, आज से सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे लगेगी क्लास। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से उफनाई नदियां, आईएमडी ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट। सपा से तलाक के बाद बीजेपी आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं ओपी राजभर, योगी कैबिनेट में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा, स्क्रीनशॉट शेयर कर कहा सीएम तुरंत करे कार्रवाई। दिल्ली सरकार के वित्त पोषित कॉलेजों के यूजीसी अधिग्रहण की मांग, बीजेपी सांसद से मिला नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट। सप्ताह के पहले ही दिन शेयर बाजार में आई नरमी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 255 अंक टूटा, निफ्टी 16,700 के नीचे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने दिए कई मंत्र, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर करे फोकस। जहां बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। इस बैठक का नेतृत्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस दौरान राज्य सरकारों के कामकाज को और बेहतर बनाने के मकसद से मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को अहम निर्देश भी दिए। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों और 8 उप मुख्यमंत्रियों के साथ इस दौरान चर्चा की। बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के महत्व पर फोकस किया। पीएम ने मुख्यमंत्रियों को स्थानीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि इसके लिए बेहतरीन सुविधाएं देने की जरूरत है, साथ ही युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। पीएम ने कहा कि सभी सीएम सुशासन के माध्यम से आजादी के अमृत काल को अंत्योदय के युग में बदलने का प्रयास करें।